साथियों, अहरा ग्लोबल का प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का नमस्कार। हम सभी विषयों पर आपसे बात करते हैं। आज जरूरत इस बात की आ गई है कि जो धर्म का नशा लोगों पे चढ़ गया है और कुर्सी की नशा, कुर्सी का खेल में धर्म को सम्मानित कर करके हमारे ऊपर जो लोग दबाव बना करके अंग्रेजी स्टाइल का डिवाइन एंड रूल के स्टाइल पर भारत की जमीन पर धर्म जो हमें इज्जत दिया, तरजीह, तहजीब, इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैलाया, जहां मोहम्मद चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, राम, रहीम, कृष्ण, शिरडी बाबा, काली, दुर्गा, न जाने कितनी हमारे देवी देवता, वाहे गुरु, गुरु नानक और क्रिश्चियन का भी साम्राज्य रहा और उनको भी आज हम सब भारत में सम्मानित करते हैं। मगर आज के दौर में यही धर्म राजनीति के हाथों में ऐसा नशीला जहर बन गया है कि समाज की रगों में इंसानियत सूखती जा रही है और नफरत की आंधियां तेज होती जा रही है। धर्म जो कभी दिलों को जोड़ने का वसीला था, आज वोटों को बटोरने का हथियार बन गया है। कुर्सी जो कभी जनता की सेवा का प्रतीक थी, आज सत्ता की लालसा का अड्डा बन चुकी है। मैं खुद हैरान हूं। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते उस खेल को हर रोज देखता हूं जहां धर्म के नाम पर जनता को नशे की खुराक दी जाती है और कुर्सी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह खेल उसी तरह से खेल रहे हैं कि हम जानवर से बदतर, कीड़े मकोड़ों से बदतर हैं और हमारी कोई औकात नहीं। धर्म में और धर्म के किताबों में रोशनी होती, राजनीतिक में धुआं ही धुआं है। धर्म की असलियत किताबों में आज भी मोहब्बत, शांति और इबादत है, लेकिन राजनीतिक ने धर्म को एक बाजारू चीज बना दिया है। धर्म का नाम कभी वोट बैंक, कभी मंडली, कभी जलसा, कभी प्रचार और कभी नफरत फैलाने का औजार बन गया है। यह कैसी विडंबना है कि मस्जिद में गूंजने वाली आजान इंसानियत का पैगाम देती है, मंदिर की घंटी करुणा का संदेश देती है, गुरुद्वारे की सेवा बंटवारे से इनकार करती है और चर्च का क्रॉस बलिदान की सीख देता है। लेकिन राजनीतिक उन्हीं धर्मों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का धंधा कर रही है। धर्म का असल मकसद बेबस का सहारा बनना था, मुफलिस का सहायक बनना था, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी देना था। लेकिन आज धर्म को मंचों पर उछालकर नेताओं ने इसे वोट का सिंबल बना दिया है। कुर्सी का खेल, नीयत छोटी, दांव बड़े बड़े। राजनीति का असली खेल कुर्सी का है। कुर्सी के लिए लोग अपना वादा भूल जाते हैं, औकात भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, यहां तक कि अपना जमीन तक बेच डालते हैं।
आज की सियासत का उसूल साफ है। जनता सिर्फ सीढ़ी है, मंजिल उनका सत्ता है। कुर्सी पाने के लिए कोई भी गठबंधन, कहीं से भी गठबंधन, कहीं से भी दल बदलो कर लेते हैं। धर्म का नाम ले लो, पैसा बहा दो, खून बहा दो, झूठ बोल दो, और अगर जरूरत पड़े तो समाज को भी बांट दो। यह कुर्सी नहीं, यह नशा है। और यह नशा ऐसा कि एक बार चढ़ जाए तो इंसान नहीं रहता, बल्कि सत्ता का दीवाना बन जाता है, भेड़िया बन जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति का मेला। चुनावी मौसम शुरू होते ही धार्मिक नारों की बाढ़ आ जाती है। मंचों पर माइक्रोफोन चिल्लाते हैं, जुलूस निकलते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, इबादत और पूजा को वोट की मार्केटिंग बना दिया जाता है। धर्म जो दिलों को जोड़ता था, आज सड़क पर नारे बनकर फैलाया जा रहा है। कोई कहता है हमारे मंदिर मस्जिद खतरे में है, तो कोई कहता है हमारी संस्कृति गिर गई है, खत्म हो जा रही है। मगर क्या आपने कभी सुना कि कोई नेता कहे हमारे अस्पताल खतरे में है, हमारी शिक्षा गिर रही है, हमारे किसान मर रहे हैं, हमारा युवा बेरोजगार है, हम आर्थिक रूप से टूट रहे हैं? नहीं, क्योंकि धर्म का नासा जनता को बहलाने का आसान तरीका है, जबकि असल मुद्दों पर जवाब देना मुश्किल है। मुख्य मुद्दा से भटककर सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत पहुंचाना आज एक चलन सी बन गई है। जनता नशे का शिकार, उम्मीदों का कैदी। धर्म के नशे में जनता को भावनात्मक कैदी बना दिया है, पिंजड़े में बंद हो गया है, मानसिक गुलाम हो गया। जनता अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या तक भूल जाती है। रोजगार की कमी, महंगाई का जाल, अस्पतालों की बदहाली, किसानों की कर्ज में डूबती जिंदगी, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का भटकाव। जनता का यह हाल नेता अच्छी तरह समझते हैं। इससे उन्हें मालूम हुआ है कि जब धर्म का नशा चढ़ा हो तो जनता सवाल नहीं करती, सिर्फ तालियां पीटती है। और यही राजनीति का सबसे बड़ा हथकंडा है। कटास के मैं कहूं तो अगर भगवान खुद आकर के वोट दें तो सियासत इतनी गंदी नहीं होती। कभी कभी दिल से एक आह निकलती। अगर भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह ये चारों खुद बोल डालते तो शायद नेता धर्म का ऐसा इस्तेमाल कभी नहीं करते। आज हमारा समाज का चेहरा, समाज का आईना बिखर गया है, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते, नफरत नहीं फैलाते, कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ते और न ही इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करते हैं। पर राजनीति ने भगवान को भी पोस्टर बना दिया है, जहां तस्वीरों का आकार बड़ा होता गया, लोग अपने अपने कटआउट बड़े करते चले गए, वहां इंसानियत का आकार बहुत छोटा हो गया, मानवता भूल गई। जनता नारेबाजी में, धार्मिक नारेबाजी और जनता को बेहोश रखने में लोग लग गए। धर्म के को नशे की तरह परोसा जाता है, धीरे धीरे समझ बूझकर, इमोशन में डुबोकर, ताकि जनता अपनी भूख भूल जाए, अपनी पीड़ा भूल जाए, अपनी समस्या भूल जाए और बस नेता का नाम जपते रहे, जैसे भगवान हो गया है। नशा जब तक चढ़ा रहेगा, सत्ता सुरक्षित रहेगा, और जब नशा उतरने लगेगा तब कोई और नशा, कोई और इंजेक्शन दे दो, ये इनकी नीति चलती रहती है। यह राजनीति का रिफिल मॉडल है। नशा खत्म, नया नशा दे, शुरू कर।
इंसानियत की हत्या हो रही। धर्म के नाम पर सत्ता के लिए अहरा ग्लोबल के अनुभव हमें कहता है, सिखाता है कि धर्म के नाम पर फैली नफरत अक्सर इंसानियत को चोट पहुंचाती है। धार्मिक झगड़े, सांप्रदायिक तनाव, अफवाह, सोशल मीडिया की जहरीली पोस्ट, ये सब परेशान जनता की कमर तोड़ दे रही है। और अफसोस यह है कि कुर्सी पर बैठने वाले लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक उनके वोट सुरक्षित रहते हैं। इंसानियत की मौत पर आज कोई शौक नहीं, कोई संदेश नहीं। राजनीति इतनी सख्त दिल हो चुकी है कि मौत भी राजनीतिक गणित का हिस्सा बन चुकी है। अहरा ग्लोबल के दृष्टिकोण में से धर्म को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक रहने दो। राजनीति को संविधान के दायरे में रखो। धर्म आस्था है तो संविधान व्यवस्था है। आस्था समाज चलाती है, संविधान से देश चलती है। इन दोनों को मिलाना नुकसानदेह, खतरनाक और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है। राजनीतिक से हमें हटेगा तो जनता मुद्दे पूछेगी। जब जनता मुद्दे पूछती है तो नेता काम करेंगे या पीछे हटेंगे, और जब नेता काम करेंगे तो देश की तरक्की निश्चित है। आखिरी सच तो यह है, देश तब बदलेगा, देश तभी बदलेगा जब जनता वोट को धर्म की थाली नहीं, अधिकार की ताकत समझेगी। जब नेता कुर्सी को ताज नहीं, जिम्मेदारी समझेंगे। जब धर्म नशा नहीं, नैतिकता होगा, और राजनीतिक खेल नहीं, सेवा बनेगी। इस तरह से धर्म का नशा और कुर्सी का खेल, यह कहानी आज के भारत की है, मगर इसे बदलने की ताकत भी इस देश की जनता के हाथ में है। धर्म को इंसानियत बनाकर जिया जाए और राजनीति को संविधान बनाकर निभाया जाए तो भारत न सिर्फ शक्तिशाली होगा बल्कि दुनिया को सामने इंसानियत का असली मिसाल बनकर खड़ा होगा। इसीलिए अहरा का कहना है, आइए हम सब शपथ लें और राजनीति को अलग रखकर भाईचारा बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका डॉक्टर एम